चलो आज हम बाजार के बारे में समझते हैं। बाजार क्या है, मार्केट क्या है। वह है स्थान जहां वस्तुओं, सेवाओं या वित्तीय उत्पादों का लेन देन यानी कि खरीद बिक्री होता है, तो वहाँ बाजार कहते हैं। बाजार कई प्रकार के होते हैं, जिसमें भौतिक मार्केट और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म दोनों ही शामिल होते हैं। मार्केट के प्रमुख प्रकार क्या हैं, इसके बारे में समझते हैं। पहला, फाइनेंशियल मार्केट, वित्तीय बाजार। इसमें स्टॉक, बॉन्ड, करेंसी, कमोडिटी आदि का व्यापार होता है। उदाहरण के तौर पे एनएसई, बीएसई, फॉरेक्स मार्केट। अगला है स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट में क्या होता है, एक शेयर बाजार को ही स्टॉक मार्केट कहते हैं, जिसमें कंपनियों के शेयरों में निवेश और ट्रेडिंग का प्लेटफॉर्म होता है। वो आगे चल के डिटेल बताया जाएगा, शॉर्ट में समझ जाइए। कंपनियों के शेयरों में निवेश और ट्रेडिंग का एक प्लेटफॉर्म है। उदाहरण के तौर पर निफ्टी 50, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी, ये सब इत्यादि जो है कंपनियों के ट्रेडिंग करने का एक प्लेटफॉर्म है। ठीक है। अगला है कमोडिटी मार्केट। कमोडिटी मार्केट में इसमें कच्चे तेल, सोना, चांदी, गेहूं जैसी वस्तुओं का व्यापार होता है। हाँ, तो उदाहरण के तौर से एमसीएक्स, एनसीडीएक्स, ये सब जो है कमोडिटी मार्केट का एक हिस्सा है। अगला है करेंसी मार्केट यानी कि मुद्रा बाजार। इसमें विभिन्न देशों की मुद्राओं का आदान प्रदान होता है। उदाहरण के तौर पर यूएसडी यानी कि डॉलर, आईएनआर मतलब कि रुपया, यूआर का मतलब यूरो, यूएसडी डॉलर, ये सब जो है करेंसी मार्केट में का मुद्रा बाजार होता है। इसमें मुद्रा का लेन देन जो होता है। अगला है मनी मार्केट। इस मनी मार्केट में क्या होता है, इसमें अल्पकालिक वित्तीय साधनों द्वारा व्यापार होता है, जैसे ट्रेजरी बिल्स, कमर्शियल पेपर आदि जो है मनी मार्केट के रूप में होता है। और एक अगला होता है डेरिवेटिव्स बाजार, डेरिवेटिव्स मार्केट। इसमें भविष्य की कीमतों पर आधारित अनुबंधों का व्यापार किया जाता है। उदाहरण के तौर से फ्यूचर ऑप्शन, ये जो है इसमें जो है। अगला है कंज्यूमर मार्केट, उपभोक्ता बाजार। उपभोक्ता बाजार इसमें क्या होता है, इसमें रोजमर्रा की वस्तुएं होती है, उपभोक्ता वस्तुओं का व्यापार करता है, जैसे किराना की दुकान, माल, सब्जी की दुकान, ये सब जो है कंज्यूमर मार्केट होता है, जो डेली ज़रूरत की चीज़ें जो है खरीदार खरीदता है और दुकानदार बेचता है। अगला है बिजनेस मार्केट, व्यापारिक बाजार जिसे कहते हैं। कंपनियों और व्यवसायों के बीच सेवाओं, उत्पादों का व्यापार होता है, उसे बिजनेस मार्केट कहते हैं। बिजनेस मार्केट में क्या होता है, बड़ी बड़ी कंपनियां अपना प्रोडक्ट बनाती है और अपना व्यवसाय करती है और उसको सेल करके होलसेलर, रिटेलर जो खरीद कर जो है उस सेवाओं और उत्पादों का व्यापार उसमें करता है। और मार्केट में भाग लेने वाले प्रमुख तत्व क्या होते हैं, तीन ही लोग होते हैं। मार्केट में तीन ही व्यक्ति होता है, एक बायर होता है, एक सेलर होता है और एक मध्यस्थता होता है, जिसे ब्रोकर बोलते हैं, एजेंट होते हैं, एक हिसाब से दलाल कह सकते हैं। अब वैसे मुख्यतः तो मार्केट में दो ही होते हैं, बायर और सेलर, लेकिन बीच में जो है मध्यस्थता वाला जैसे ब्रोकर, एजेंट भी होता है। क्या होता है, मार्केट के प्रमुख कारक क्या होते हैं। मार्केट में सप्लाई और डिमांड यानी कि आपूर्ति और मांग के दो कारक होते हैं, और उसमें जो है अगला कारक है प्राइस एक्शन यानी कि मूल्य की गतिविधि, और अगला है इकोनॉमिक कंडीशन, आर्थिक स्थितियाँ। इसमें मार्केट के प्रमुख जो तीन कारण हैं, मार्केट जो है सप्लाई और डिमांड में भी कि उसकी मांग होती है। अगर सप्लाई ज़्यादा है तो डिमांड कम रहेगी, और डिमांड ज़्यादा रहेगी तो सप्लाई कम रहेगी, और उसी हिसाब से प्राइस, उसका दाम भी एक्शन में
प्राइस एक्शन होता है उसी हिसाब से दाम भी जो है उतर चढ़ाव होता है, और इकोनॉमिक कंडीशन आर्थिक स्थितियां भी जो है उसी हिसाब से है लोगों को प्राप्त होती है। ये तो हम बाजार के बारे में समझे। अब अगला स्टेप है मेन, धीरे धीरे हम आ रहे हैं मेन जगह, मेन टॉपिक पे, स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट क्या है इसके बारे में हम समझते हैं। अब यहीं से आप लोग को विशेष ध्यान देना होगा। इसके पहले जो बताया गया है तो उसमें थोड़ा सा फंडामेंटल है, ये उस पर विशेष ध्यान नहीं देंगे तो क्या से इसमें आगे चल के अब से विशेष ध्यान देना होगा आपको, क्योंकि इसमें मुख्य चीज़ें जो है जानकारी लेना बहुत ही ज़रूरी है अगर स्टॉक मार्केट में काम करते हैं या जानकारी रखना चाहते हैं तो। स्टॉक मार्केट क्या है? स्टॉक मार्केट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां कंपनियों के शेयर खरीदे और बेचे जाते हैं। इसे शेयर बाजार भी कहा जाता है, जिसे शेयर मार्केट कहा जाता है। स्टॉक मार्केट के माध्यम से कंपनियां अपने व्यवसाय के लिए पूंजी कैपिटल जुटाती है और निवेशक इन्वेस्टर अपने पैसों को बढ़ाने के लिए इसमें निवेश करते हैं। मतलब कि जो कोई भी कंपनी होती है जो उसके पास पैसा नहीं होता है तो आम पब्लिक से पैसा लेती है, जो शेयर के रूप में पैसा जुटाती है, और उस पैसे जुटाने के बाद जो प्रॉफिट होता है तो इन्वेस्टर को भी अपना जो है पैसा देती है। और आगे चल के क्या होता है, अपने व्यवसाय के लिए पूंजी कैपिटल जुटाती है और निवेशक अपने पैसों को बढ़ाने के लिए इसमें निवेश करते हैं। स्टॉक मार्केट के मुख्य घटक क्या है इसके बारे में समझते हैं। स्टॉक मार्केट के मुख्य घटक, पहला है इंडेक्स। इंडेक्स क्या है आगे चल के बताएंगे और भी विस्तार से, लेकिन शॉर्ट में थोड़ा सा समझ जाइए। ये बाजार के प्रदर्शन को मापने के लिए सूचकांक होते हैं। भारत में प्रमुख इंडेक्स हैं। शेयर स्टॉक एक कंपनी में स्वामित्व के हिस्से होते हैं। जब आप किसी कंपनी का शेयर खरीदते हैं तो आप इस कंपनी के हिस्सेदार यानी कि शेयर होल्डर बन जाते हैं। जैसे कि निफ्टी 50 नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE का इंडेक्स है, और सेंसेक्स बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जिसे कहते हैं ये BSE का इंडेक्स है। और इसमें बाजार इस स्टॉक मार्केट में टाइप ऑफ मार्केट कितना होते हैं, स्टॉक मार्केट कितने प्रकार के होते हैं इसके बारे में समझते हैं। पहला है प्राइमरी मार्केट। इसमें जहां कंपनियां अपने नए शेयर पहली बार जारी करती है ये प्राइमरी मार्केट में आता है। जो कंपनियां IPO लाती है, अब पहली बार जब IPO लाती है, IPO को ही प्राइमरी मार्केट कहते हैं। IPO का फुल फॉर्म इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग कहते हैं। और सेकेंडरी मार्केट है जहां पहले से जारी शेयरों की खरीद बिक्री होती है, वो सेकेंडरी मार्केट में कहते हैं। और ब्रोकर, अब ऊपर हमने बताया था कि ब्रोकर क्या होते हैं, यानी कि एजेंट। ये ऐसे एजेंट होते हैं जो निवेशकों को स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेडिंग करने में मदद करते हैं। सेबी के बारे में समझते हैं। सेबी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये भारत की यह संस्था है। भारत में स्टॉक मार्केट को नियंत्रित और विनियमित रेगुलेट करती है। जैसे बैंकों का रेगुलेट RBI करती है, उसी तरह से शेयर मार्केट स्टॉक मार्केट को रेगुलेट सेबी करती है। और स्टॉक मार्केट में निवेश के फायदे क्या होते हैं इसके बारे में समझते हैं। स्टॉक मार्केट में धन बढ़ाने का अवसर मिलता है और महंगाई को मात देने का एक बहुत बड़ा माध्यम है शेयर मार्केट में अपना पैसा रखने पर। और लाभांश के रूप में, डिविडेंड के रूप में अतिरिक्त आय भी मिलता है। कंपनी, बहुत सी सारी कंपनियां
डिविडेंड भी देती है, आय के अलावा जो है डिविडेंड के रूप में अतिरिक्त आय देती है। और इसमें सरलता, लिक्विडिटी, यानी आप अपनी संपत्ति को किसी भी समय नगद में बदल सकते हैं, नगद में निकाल सकते हैं, ले सकते हैं, चाहे जब। इसमें कोई बाउंडेशन नहीं होता। और दूसरा है स्टॉक मार्केट में क्या होता है, जोखिम क्या क्या होते हैं, इसके बारे में समझते हैं। देखिए, बाजार में उतार चढ़ाव के कारण पूंजी का नुकसान संभव है और गलत कंपनी चुनने से भी निवेश पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। देखिए, बाजार में उतार चढ़ाव के कारण पूंजी का नुकसान होना संभव है, क्योंकि ये वॉलेटिलिटी होती है। बाजार जो है कभी ऊपर चढ़ता है, कभी नीचे चलता है। इसमें जो है पूंजी का प्रॉफिट और नुकसान दोनों होता है। और गलत कंपनी चुनने से निवेशकों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। अगर हम किसी कंपनी का सही से फंडामेंटल के बारे में नहीं जानकारी लिए, अंधे मुंह से वैसे अपने आप से लगा दिए बगैर रिसर्च किए, तो नकारात्मक उल्टा असर प्रभाव डाल सकती है। और कम अनुभव के कारण, अगला है इसकी स्टॉक मार्केट में पैसा अगर लगाना है तो उसमें अनुभव होना बहुत ज़रूरी है। कम अनुभव के कारण भी नुकसान होने की संभावना अधिक रहती है। और स्टॉक मार्केट में लगाने के लिए, पैसा इन्वेस्ट करने के लिए महत्वपूर्ण टिप्स क्या है, इसके बारे में समझते हैं। हमेशा फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस के आधार पर निवेश करें। देखिए, अगर स्टॉक मार्केट में आप फंड इन्वेस्ट करते हैं तो हमेशा कंपनी का फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस के आधार पर ही निवेश करें। फंडामेंटल क्या होता है, टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है। फंडामेंटल कंपनियों को जो है डिटेल बायोडाटा के रूप में पढ़ा जाता है, जानकारी लिया जाता है, वो फंडामेंटल। और टेक्निकल एनालिसिस उसके चार्ट और इंडिकेटर की समझ रखनी पड़ती है और सारी चीज़ें समझ रख कर एनालिसिस किया जाता है, जो आगे चलकर एक एक टॉपिक पे विस्तार करके बताया जाएगा। लेकिन शॉर्ट में ये पहले समझ जाइए, हमेशा फंडामेंटल महत्वपूर्ण टिप्स। स्टॉक मार्केट में पैसा लगाने का महत्वपूर्ण टिप्स ये है कि हमेशा फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस के आधार पर ही निवेश करें और भावनाओं के बजाय रणनीति के अनुसार ट्रेड करें। जैसे क्या हुआ, भावनाओं में ये गिर जाएंगे कि भैया अब बाजार बढ़ा है तो अब घटने की बारी है, कि अब घटेगा, उसके हिसाब से सोचेंगे अब चलिए बाजार गिर रहा है तो पैसा नहीं लगाएंगे। ये सब भावनाओं में मत जाइए, बल्कि बाजार गिर रहा है या बाजार ऊपर जा रहा है, उसका जो है रिसर्च करके, टेक्निकल एनालिसिस करके ही अपना ट्रेड करिए, वो सबसे अच्छा होता है। और निवेश में विविधता लाना जोखिम को कम करने का बेहतरीन तरीका है। और छोटी पूंजी से शुरुआत करें और धीरे धीरे अनुभव के साथ निवेश बढ़ाएं। ऐसा नहीं कि आप एकाएक लाख, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख लाएं और एकाएक जो है इन्वेस्ट कर दिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। पहले छोटी छोटी पूंजी से शुरुआत करिए, उसके बारे में जानकारी लीजिए, सीखिए और पूंजी को छोटी पूंजी से इन्वेस्ट करके आगे धीरे धीरे बढ़ते रहे और अनुभव लेते रहिए। तब धीरे धीरे अपना निवेश बढ़ाते जाइए जानकारी के हिसाब से। और अगला है लॉन्ग टर्म निवेश के लिए अच्छी कंपनियों का चयन करिए। देखिए, जो लॉन्ग टर्म निवेश अगर आप करते हैं वो सबसे अच्छी बात है। उसमें लॉन्ग टर्म में आपका जो है प्रॉफिट होने का चांस बहुत ज़्यादा रहता है और शॉर्ट टर्म में जो है प्रॉफिट नुकसान दोनों चांस ज़्यादा रहता है। और लॉन्ग टर्म निवेश के लिए अच्छी कंपनियों का आप चयन करके पैसा इन्वेस्ट करिए, लंबे समय पे पैसा निकालिए, तो आपको प्रॉफिट का चांस बहुत अधिक रहता है। देखिए, प्राइमरी मार्केट वह बाजार है
जहां कंपनियां पहली बार अपने शेयर जारी करके निवेशकों से पूंजी जुटाती है। इस प्रक्रिया को आईपीओ करते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग कहा जाता है। इसमें निवेशक सीधे कंपनी से नए शेयर खरीदते हैं। देखिए, जब कंपनी पहली बार आईपीओ लाती है, यानी कि प्राइमरी मार्केट वह बाजार है जहां कंपनियां पहली बार अपने शेयर जारी करके निवेशकों से पूंजी जुटाती है। इस प्रक्रिया को आईपीओ कहा जाता है। जैसे कोई कंपनी होती है, उसको पैसे की जब ज़रूरत होती है, ज़्यादा पैसे की ज़रूरत होती है किसी कंपनी को, तो अपना आईपीओ लाती है। उस आईपीओ के तहत लोग पब्लिक पैसा निवेश करते हैं पहली बार में। प्राइमरी मार्केट वह बाजार है जहां कंपनियां पहली बार अपने शेयर जारी करके निवेशकों से पूंजी जुटाती है। इस प्रक्रिया को आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग कहा जाता है। इसमें निवेशक सीधे कंपनी से नए शेयर खरीदते हैं। और प्राइमरी मार्केट की विशेषताएं के बारे में समझ लें कि नए शेयर जारी होते हैं। यहाँ केवल नई कंपनियां ही नहीं बल्कि पहले से स्थापित कंपनियां भी अपने विस्तार के लिए नए शेयर जारी कर सकती है। कहने का मतलब है कि अगर कोई कंपनी है, चल रही है, और वो कंपनी को और विस्तार करने के लिए अगर कंपनी के पास पैसा नहीं है, तो नया आईपीओ फिर से ला सकता है, यानी कि नया शेयर फिर से जारी कर सकती है। और अगला है, सीधे कंपनियों से खरीदारी होती है। प्राइमरी मार्केट में सीधे आईपीओ से निवेशक सीधे कंपनी से खरीदते हैं। ब्रोकर की भूमिका बहुत ही कम होती है। इसमें ब्रोकर की भूमिका न के बराबर होती है। और इसमें आईपीओ का निर्धारण कैसे होता है? आईपीओ में कंपनी अपने शेयर के मूल्य और आवंटन का निर्धारण करती है। आईपीओ के बारे में हम पूरा डिटेल एक अलग से लेसन बनाएंगे, उसमें आईपीओ के बारे में पूरा हम जानकारी बताएंगे। आईपीओ के बारे में इतना ही समझ लीजिए। आईपीओ में अपनी कंपनी अपने शेयर के मूल्य और आवंटन का निर्माण या निर्धारण करती है, यानी कि आईपीओ का मूल्य जो है कंपनी खुद निर्धारित करती है और उस निर्धारण पे लोग खरीदते हैं। जब टारगेट पूरा हो जाता है तो दोबारा नहीं खरीद सकते। अगला है फंड का उपयोग। कंपनियां आईपीओ से प्राप्त धन का उपयोग व्यापार विस्तार या कर्ज चुकाने या नए प्रोजेक्ट के लिए करती है। देखिए, आईपीओ जो है, कंपनियां जो है अपना फंड का विस्तार करने के लिए आईपीओ लाती है, या तो नई कंपनी रहेगी, नया कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए, विस्तार करने के लिए फंड के लिए जो है आईपीओ लाती है, या कंपनी कर्जे में डूबी रहती है तो उसको बैंकों को कर्ज चुकाने के लिए आईपीओ ला देती है, या तो कंपनी चलती रहती है, उसको बढ़ाने के लिए और भी प्रोजेक्ट लगाने होते हैं तो प्रोजेक्ट बढ़ाने के लिए आईपीओ लाती है। हाँ, इसी तरह प्राइमरी मार्केट में निवेश के तरीके क्या होते हैं हम आपको बता देते हैं। प्राइमरी मार्केट में निवेश करने के लिए पहले भी तो आप डीमैट अकाउंट खुलाना होता है। निवेशक को शेयर खरीदने के लिए एक डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट खोलना होता है। डीमैट अकाउंट का जो है हम अपने डिस्क्रिप्शन लिंक में हम दिए हैं, आप चाहे तो फ्री में डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं। इसमें कोई भी पैसा नहीं लगेगा, है केवल पैन कार्ड, आधार कार्ड, मोबाइल ओटीपी, यही सब लगेगा। स्टेप बाय लिंक के द्वारा करते जाइएगा, आपका अकाउंट खुल जाएगा। है लिंक में जाके आप देख भी सकते हैं। डीमैट अकाउंट के थ्रू ही जो है आईपीओ में जाके एप्लीकेशन देकर जो है निवेशक अपनी इच्छित राशि के अनुसार आईपीओ के लिए आवेदन कर सकती है। अगला है शेयर का आवंटन, शेयर अलॉटमेंट। यदि आईपीओ को अधिक मांग मिलती है तो शेयरों का आवंटन लॉटरी सिस्टम पर आधार पर किया जा सकता है। जैसे क्या है, कोई कंपनी आईपीओ लाती है, आईपीओ में आम पब्लिक की मांग ज़्यादा हो जाती है
यानी कि आईपीओ की खरीदारी करने वाले की संख्या जब ज़्यादा हो जाती है तो शेयरों का आवंटन यानी कि आईपीओ की आवंटन लाइटिंग सिस्टम पर आधार पे किया जाता है। ठीक है, अगला है शेयर लिस्टिंग। शेयर लिस्टिंग कैसे होता है? आईपीओ के बाद कंपनी के शेयर स्टॉक एक्सचेंज की सूचीबद्ध लिस्ट हो जाते हैं जहां उनकी ट्रेडिंग शुरू होती है। यानी ट्रेडिंग शुरू जो होती है वो सेकेंडरी मार्केट में होता है कि आईपीओ के बाद कंपनी शेयर स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध हो जाती है। यानी कि आईपीओ जब ला देती है, आईपीओ खरीदारी हो जाती है, एक डेट होता है, डेट दिया जाता है आईपीओ खरीदने का, और जब डेट पूरा हो जाता है उसके बाद जो है एक लिस्ट आती है शेयर एक्सचेंज के तरफ से कि इतने दिन को 2-4 दिन के बाद जो है ट्रेडिंग भी शुरू हो जाती है। ठीक है, और थोड़ा सा आगे हम समझते हैं प्राइमरी मार्केट में निवेश के फायदे क्या होते हैं। बेनिफिट ऑफ इन्वेस्टिंग इन प्राइमरी मार्केट, यानी कि आईपीओ में पैसे लगाने में प्रॉफिट या निवेश में आईपीओ में पैसा लगाने में प्रॉफिट और फायदे क्या होते हैं इसके बारे में समझ सकते हैं। पहली बार कम कीमत पे खरीदारी होती है। आईपीओ के माध्यम से निवेशकों को शेयर कम कीमत में मिल सकते हैं। प्राइमरी मार्केट में निवेश के फायदे क्या होते हैं? बेनिफिट ऑफ इन्वेस्टिंग इन प्राइमरी मार्केट, कम कीमत पे खरीदारी होती है, यानी कि आईपीओ के माध्यम से निवेशकों को शेयर कम कीमत में मिल सकते हैं। जैसे आईपीओ जब कंपनी लाती है तो उसकी लिस्ट जो है, जैसे उदाहरण के तौर पे 100 रुपया फिक्स होती है, लेकिन जैसे लिस्ट हो आईपीओ खरीदारी के बाद जो है लिस्टिंग जब ट्रेडिंग का समय आता है तो रेट बढ़ सकता है, काफ़ी तेज़ बढ़ जाता है। जो 100 रुपये की चीज़ 150 रुपये में हो सकती है, 120 रुपये में हो सकती है, 200 रुपये में भी हो सकती है। और आईपीओ में शुरुआती जो है शेयर प्राइस मिलता है हमको। ठीक है, और अगला है लिस्टिंग गेन। आईपीओ में निवेश करने के बाद स्टॉक लिस्टिंग के समय मूल्य में वृद्धि होने पर अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है। आईपीओ में ज़्यादातर जो पैसा लगाते हैं उसमें शुरुआत में सस्ते रेट में मिलता है और कुछ ही दिन में इतना बढ़ जाता है, महंगा बेच के जो है अच्छा सा मुनाफा कमाया जा सकता है। अगला है शेयर के शुरुआती चरणों में निवेश कैसे होता है, इसके बारे में बताते हैं। इससे लंबी अवधि में कंपनी के वृद्धि का फायदा मिल सकता है। आईपीओ में जो है अगर शुरुआत में लगा के पैसा लंबे समय के लिए छोड़ दिया जाए तो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। जैसे कि एचडीएफसी बैंक जो है, उदाहरण के तौर पे जब आईपीओ आया था शुरुआत में, जब एचडीएफसी का आया था लगभग 1996 के आसपास, लगभग 2.5-3 रुपये का था। आज से मान 1996 हो गया, लगभग 27-28 साल 27-28 साल पहले प्राइस जो है 2.5 रुपये का था। 2.5 रुपये का आज के डेट में, यानी कि 27 साल बाद जो है आज के समय पे लगभग 2.5 रुपये की जगह आज वही शेयर जो है 1800 पे चल रहा है लगभग। आप बताइए, जो आज से 30 साल पहले, आज से 27-28 साल पहले अगर 10,000 लगाए होते तो आज कितना पैसा होता। ठीक है, ये लंबे समय के लिए अगर हम छोड़ते हैं तब तो बहुत अच्छा फायदा। देखिए, ओवर वैल्यूएशन रिस्क, कुछ आईपीओ की कीमत असली मूल्य से अधिक हो सकती है जिससे नुकसान संभव है। कभी कभी आईपीओ की मूल्य जो है असली मूल्य से अधिक हो जाती है। जैसे कि कभी कभी जैसे 100 रुपये का मूल्य है
कभी कभी वो लगता है यार 100 रुपया अधिक है, तो जिससे वो लिस्टिंग के बाद वो जो है घटना शुरू हो जाती है, इससे नुकसान हो जाता है। अगला है लिस्टिंग लॉसेस। हर आईपीओ का सफल नहीं होता। लिस्टिंग के दिन मूल्य गिर सकता था। हमने बताया ना, आईपीओ हर वक्त जो है ऐसा नहीं है कि लिस्टिंग के दिन जो है बढ़ना शुरू हो जाएगा। कभी कभी ऐसा भी होता है कि लिस्टिंग के ही दिन से गिरना भी शुरू हो जाता है, इसलिए नुकसान भी हो सकता है। और कम जानकारी, नई कंपनियों के वित्तीय प्रदर्शन के बारे में सीमित जानकारी नहीं मिलती, इसलिए कम जानकारी। वही है, आईपीओ हो या शेयर मार्केट में जब पैसा लगाते हैं तो फंडामेंटल का रिसर्च करना बहुत ज़रूरी होता है। कम जानकारी के लिए होने की वजह से आपका नुकसान हो सकता है। पॉपुलर आईपीओ इन इंडिया, देखिए जोमेटो का नाम सुने हैं। जोमेटो आईपीओ जो है 2021 में लाई थी। इसका जो है शानदार लिस्टिंग गेन में आता है। ये बहुत ज़्यादा इस समय प्रॉफिट किया, जो उस समय 2021 में पैसा लगाए होंगे, अब जाके अगर निकालेंगे या उनका भाव देखेंगे तो बहुत ही जो है प्रॉफिट होगा। हम देख लेते हैं जोमेटो का शेयर जो है जब लिस्टिंग हुई थी ये लगभग 116 में हुआ था। इसका जो है 116 में लगभग हुआ था। आज की प्राइस जो है 220 है। ये सन 2021 की बात है, जुलाई 2021 में हुआ था। लगभग 3 साल में 21, 22, 23, 24 3 साल में जो रेट 116 था, इस हाईएस्ट 300 गया था। यानी कि डबल, 3 साल में दुगना ही हो जाता, जो बैंक नहीं देती है। इस समय 220 है, रेट थोड़ा कुछ कम है, फिर भी लगभग दुगने के बराबर है। ठीक है। और नायका आईपीओ जो 2021 में आया था, निवेशकों को बड़ी सफलता मिली थी। इसका भी रेट लिस्ट के बाद बढ़ने ही लगा था। एलआईसी और आईपीओ, अपनी एलआईसी कंपनी जो है बीमा कंपनी, आईपीओ 2022 में लाई थी। हैं, भारत का अब तक का सबसे बड़ा आईपीओ जो है माना जाता है। ये अब तक ये जो जितने बातें बताए हम प्राइमरी मार्केट के बारे में बताए हैं। अब हम आप सेकेंडरी मार्केट के बारे में समझते हैं। सेकेंडरी मार्केट क्या होता है? सेकेंडरी मार्केट वह बाजार है जहां पहले से जारी किए गए शेयर, बॉन्ड, डिवेंचर, म्यूचुअल फंड आदि की खरीद बिक्री होती है। यहाँ निवेशकों एक दूसरे के बीच ही ट्रेड करते हैं, न कि सीधे कंपनी से। मतलब कि जब जो आईपीओ उस समय फर्स्ट प्राइमरी मार्केट में कंपनियां आईपीओ लाती है, आईपीओ जब लिस्ट हो जाता है उसमें जो लोग ट्रेड करते हैं या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, उसकी बॉन्ड में इन्वेस्ट करते हैं, इसकी खरीद बिक्री जो करते हैं वो सेकेंडरी मार्केट में करते हैं। यहाँ निवेशकों एक दूसरे के बीच ही ट्रेड करते हैं, न कि सीधे कंपनी से ट्रेड करते हैं। ठीक है। सेकेंडरी मार्केट की विशेषताएं क्या है, इसके बारे में हम समझते हैं। एक्सचेंज के माध्यम से ट्रेडिंग करते हैं, जैसे लेन देन स्टॉक एक्सचेंज जैसे एनएसई बीसी के जरिए भी एक्सचेंज के माध्यम से ट्रेडिंग होती है। लेन देन स्टॉक एक्सचेंज जैसे एनएसई बीसी के जरिए होता है और इसमें कीमत में उतार चढ़ाव होता है। शेयरों के दाम यानी कि डिमांड और सप्लाई के आधार पर बदलते रहते हैं। और लिक्विडिटी, निवेशक किसी भी समय अपने शेयर बेचकर पैसे प्राप्त कर सकता है। यानी कि निवेशक चाहे जब जो है अपना प्रॉफिट कमाकर या लॉस करके अपना चाहे जब समझ में आए पैसा निकाल के अपना पैसा बेचकर हट सकता है।
और बाजार का प्रदर्शी नियम भी इसमें होता है। भारत में सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेकेंडरी मार्कों को नियंत्रित करती है, यानी कि सेबी जो है इंडेक्स मार्केट यानी कि एनएससी बीसी को नियंत्रित करती है। और अगला है सेकेंडरी मार्केट के प्रमुख घटक। सेकेंडरी मार्केट के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं हम आपको बताते हैं। पहला है इन्वेस्टर, व्यक्तिगत निवेशक होता है, संस्थागत होता है। व्यक्तिगत निवेशक होता है, संस्थागत निवेशक होता है, विदेशी निवेशक होता है, यानी जिसको एफआईआई कहते हैं। जो व्यक्तिगत निवेशक को रिटेलर कहते हैं, संस्थागत को डीआईआई कहते हैं। ठीक है। अगला है ब्रोकर। ब्रोकर भी सेकेंडरी मार्केट में एक घटक होता है। स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेडिंग कराने के लिए ब्रोकर की आवश्यकता होती है। ठीक है। और स्टॉक एक्सचेंज भारत में प्रमुख दो ही है, एनएससी बीएससी, यानी कि एनएससी को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज कहते हैं, बीएससी को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज कहते हैं। ठीक है। अगला है सेकेंडरी मार्केट में ट्रेडिंग के प्रकार। सेकेंडरी मार्केट में जब हम ट्रेडिंग करते हैं कौन कौन तरीके हैं उसमें ट्रेडिंग करने का, इसलिए हम आगे चल के बताते हैं। एक ही दिन के भीतर जो शेयर खरीदते हैं और बेचते हैं उसको इंट्राडे ट्रेडिंग कहते हैं। पहला जो है इंट्राडे ट्रेडिंग है, जो एक ही दिन में के भीतर शेयर खरीदते बेचते हैं और इसमें तेजी से मुनाफे कमाने का अवसर होता है और लॉस खाने का भी अवसर होता है। ठीक है। जोखिम का भी अधिक होता है। ठीक है। और अगला है डिलीवरी ट्रेडिंग। डिलीवरी ट्रेडिंग में निवेशकों शेयर खरीद कर उसे अपने डीमेट अकाउंट में रखते हैं और भविष्य में बेचते हैं। डिलीवरी में चाहे आज ही खरीदे आज ही बेच दे, 2 दिन बाद भेजे, 4 दिन बाद बेचे सेल करे, या 1 महीने बाद सेल करे, या 1 साल बाद सेल करे, या 10 साल बाद सेल करे। ये इसमें जो है कोई समय सीमा नहीं, अधिकतम भी कई सालों तक आप जो है अपना शेयर रख कर बाद में बेच सकते हैं। इसको डिलीवरी ट्रेडिंग कहते हैं। ठीक है। यह दीर्घकालीन लॉन्ग टर्म निवेश का बेहतर तरीका है। ठीक है। सेकेंडरी मार्केट में निवेश के फायदे क्या होते हैं उसके बारे में समझते हैं। तेजी से मुनाफा कमाने का मौका मिलता है इसमें सेकेंडरी मार्केट में। बाजार में उतार चढ़ाव के कारण अल्पकालीन यानी शॉर्ट टर्म में भी लाभ अधिक संभव है इसमें है। और लिक्विडिटी होती है, सरलता होती है। आवश्यकता पड़ने पर शेयरों को तुरंत नकदी में बदला जा सकता है। और विविधता यानी कि डाइवर्सिफिकेशन, निवेशक विभिन्न सेक्टरों की कंपनियों के शेयर खरीद सकते हैं। ठीक है। और सेकेंडरी मार्केट में जोखिम क्या क्या होते हैं उसके बारे में समझते हैं। पहला, बाजार अस्थिरता यानी वोलेटिलिटी होती है, जिससे शेयर बाजार में अचानक उतार चढ़ाव के कारण नुकसान भी हो सकता है, बड़ा नुकसान भी हो सकता है। और इसमें भावनात्मक निर्णय, इमोशनल ट्रेडिंग, बिना योजना के ट्रेडिंग करने पर नुकसान की संभावना होती है। जब इमोशनल ट्रेडिंग करेंगे तो ज़्यादातर नुकसान होने का चांस ज़्यादा रहता है। जैसे कि आप सोचेंगे अब भाव गिर चुका है, भाव गिर चुका है, अब बढ़ेगा। बिगर टेक्निकल एनालिसिस के आप शेयर खरीदते हैं, भावनाओं में आ जाते हैं, तो आपका नुकसान होना संभव है। ठीक है। अगला है सट्टेबाजी। अत्यधिक जोखिम लेने वाले निवेशक अक्सर भारी नुकसान उठाते हैं। क्या हुआ, आप शेयर मार्केट सट्टेबाजी की तरह पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो आपको बड़ा नुकसान होने का चांस ज़्यादा रहता है। ठीक है। सेकेंडरी मार्केट में सफल होने के टिप्स क्या क्या हैं इसके बारे में समझते हैं। सेकेंडरी मार्केट में देखिए, सफल होने के लिए आपको जो है फंडामेंटल एनालिसिस करिए
ठीक है, मजबूत कंपनियों का चयन करें। जिस कंपनी में आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उसका फंडामेंटल एनालिसिस करिए। कंपनी कितना पैसा है, कितना कर्ज लेके आ रही है, कितना पैसा जुटाई है और क्या करती है, उसका फंडामेंटल एनालिसिस करना ज़रूरी होता है, तब जाके इन्वेस्ट करिए। ठीक है, और उसके साथ साथ टेक्निकल एनालिसिस का प्रयोग कर सही एंट्री एग्जिट पॉइंट चुनें। यानी कि टेक्निकल एनालिसिस के इंडिकेटर, ग्राफ चार्ट और इंडिकेटर आरएसआई वगैरह का उपयोग करके, टेक्निकल एनालिसिस का उपयोग करके, हैं सपोर्ट रेसिस्टेंस का देख कर टेक्निकल एनालिसिस का सही उपयोग करके सही एंट्री और सही एग्जिट का पॉइंट का चुनाव करेंगे तब तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, और केवल यही राशि निवेश करें, केवल वही राशि निवेश करें जिसे खोने का जोखिम आप सहन कर सकते हैं। जैसे भैया क्या होता है, वही राशि इसमें इन्वेस्ट करें कि जिसे आपको लॉस हो जाए तो उसमें ज़्यादा दुख न हो। ये नहीं कि उधार लेके, कर्ज लेके पैसा लाके इन्वेस्ट करें, ये सब जोखिम भरा होता है, इसको नहीं करना चाहिए। और अगला, लंबी अवधि के लिए निवेश में धैर्य बनाए रखें। और थोड़ा सा क्या होता है, अपने आप को पेशेंट रखेंगे, हैं लंबी अवधि के लिए पैसा डालेंगे तो आपका प्रॉफिट होना ही होना है। ठीक है, अगला है सेबी। सेबी क्या है भैया, सेबी के बारे में थोड़ा जान लें। ठीक है, सेबी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, यानी कि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, भारत में शेयर बाजार और अन्य वित्तीय बाजारों के नियमन रेगुलेशन के लिए एक स्वतंत्र संस्था है। इसकी स्थापना का उद्देश्य निवेशकों के हितों की रक्षा करना और बाजार में पारदर्शिता बनाए रखना और वित्तीय बाजार के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए सेबी का गठन हुआ है। और सेबी का पूरा नाम बता ही चुके हैं, फिर दोबारा सुन लीजिए। सेबी का पूरा नाम सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, और सेबी की स्थापना कब हुई थी? सेबी की स्थापना 12 अप्रैल 1988 में एक गैर संवैधानिक संस्था के रूप में हुई थी। 1992 में इसे सेबी एक्ट 1992 के तहत वैधानिक शक्तियाँ प्रदान की गई इसको। ठीक है, सेबी के उद्देश्य क्या है इसके बारे में समझ लेते हैं। सेबी का मुख्य उद्देश्य भारतीय वित्तीय बाजार को सुरक्षित और पारदर्शी बनाना है। इसके 3 प्रमुख उद्देश्य हैं। पहला कि निवेशकों के हितों की रक्षा करना सेबी का जो है कर्तव्य है। सेबी यह सुनिश्चित करता है कि निवेशकों के साथ कोई धोखाधड़ी न हो और उन्हें उचित जानकारी मिले। बाजार के उचित विकास को सुनिश्चित करना। सेबी का काम नए निवेशक उत्पादों को बढ़ावा देकर भारतीय बाजारों को विकसित करना और शेयर बाजार का विनिमय रेगुलेशन के अंतर्गत कराना। सेबी विभिन्न मार्केट पार्टिसिपेंट जैसे ब्रोकर, म्यूचुअल फंड कंपनियों के कामकाज को नियंत्रित करता है। ठीक है, सेबी के कार्य, फंक्शन ऑफ सेबी। सेबी को मुख्य रूप से 3 तरह की शक्तियां प्राप्त है। पहला है नियामक कार्य, रेगुलेटरी फंक्शन। ब्रोकर, सब ब्रोकर, म्यूचुअल फंड, स्टॉक एक्सचेंज आदि को पंजीकरण, रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस प्रदान करता है। सेबी जो है ब्रोकर, सब ब्रोकर और म्यूचुअल फंड, स्टॉक एक्सचेंज आदि को रजिस्ट्रेशन करके लाइसेंस प्रदान करता है। बगैर रजिस्ट्रेशन किए जो है म्यूचुअल फंड और एजेंट वगैरह इसमें सम्मिलित नहीं हो सकते। कंपनियों को आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग जारी करने के लिए दिशा निर्देश जारी करना होता है।
स्टॉक एक्सचेंज के कार्यों पर निगरानी रखता है सेबी। ठीक है। दूसरा है विकासात्मक कार्य, डेवलपमेंटल फंक्शन। सेबी का अगला कार्य है डेवलपमेंट फंक्शन। निवेशकों को वित्तीय शिक्षा, फाइनेंशियल लिटरेसी प्रदान करना होता है और ऑनलाइन ट्रेडिंग और इलेक्ट्रॉनिक भुगतान का बढ़ावा देना नए निवेशक उत्पादों और तकनीक सुधार को प्रोत्साहित करता है। अगला है प्रवर्तनकार, इन्फोर्समेंट फंक्शन। बाजार में धोखाधड़ी, फ्रॉड और अनुचित व्यापार व्यवहार को रोकता है सेबी। इनसाइडर ट्रेडिंग जैसे अवैध कार्य पर कार्रवाई करता है। इनसाइडर जैसे अवैध कार्यों पर कार्रवाई करता है सेबी। और सेबी के अधिकार क्या है? सेबी जांच कर सकता है। सेबी को किसी भी संदिग्ध गतिविधियों को जांच करने का अधिकार है। और पेनाल्टी, सजा, धोखाधड़ी करने वालों कंपनियों या ब्रोकर पर आर्थिक दंड भी लगा सकता है। पाबंदी, बैन, किसी व्यक्ति या संस्था या कंपनी को ट्रेडिंग से प्रबंधित भी कर सकता है। निर्देश भी देता है। आईपीओ, म्यूचुअल फंड, स्टॉक एक्सचेंज के नए। सेबी का नेतृत्व एक चेयरमैन करता है जिसे भारत सरकार नियुक्त करती है। सेबी के मुख्य भाग हैं चेयरमैन सरकार द्वारा नियुक्त होता है जो और दूसरा है दो मेंबर होते हैं, वित्त मंत्रालय द्वारा नियुक्त किया जाता है। एक सदस्य जो है आरबीआई द्वारा नियुक्त होता है। अन्य 5 सदस्य जो है भारत सरकार द्वारा नामित होता है। सेबी के अधीन संस्थाएं क्या है इसके बारे में समझते हैं। सेबी निम्नलिखित संस्थाओं को नियंत्रित करता है, जैसे एक स्टॉक एक्सचेंज एनएसई बीएसई को नियंत्रित करता है। ब्रोकर और सब ब्रोकर को नियंत्रित करता है। म्यूचुअल फंड को नियंत्रित करता है। डिपॉजिटरी जैसे एनएसडीएल, सीडीएसएल को भी नियंत्रित करता है, जिसके थ्रू जो है ब्रोकर लिस्ट होते हैं और लोग डीमैट अकाउंट खोलते हैं। ठीक है। आईपीओ जारी करने वाली कंपनियां को भी नियंत्रित करती है। क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां को भी नियंत्रित करती है। सेबी के कुछ महत्वपूर्ण नियम भी है, उसके बारे में हम जान लेते हैं। सेबी के महत्वपूर्ण नियम इस प्रकार है। इनसाइडर ट्रेडिंग रेगुलेशन, अंदरूनी जानकारी का दुरुपयोग रोकने के लिए कड़े नियम बना के रखी है सेबी। लिस्टिंग ऑब्लिगेशन एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट एलओडीआर कंपनियों को निवेशकों को पारदर्शी जानकारी प्रदान के लिए बाध्य करता है। म्यूचुअल फंड रेगुलेशन म्यूचुअल फंड के संचालक के लिए नियम निर्धारित करता है। और सेबी के महत्व थोड़ा सा हम बता दें आपको। निवेशकों को ठगी और धोखाधड़ी से बचाता है। बाजार में पारदर्शिता सुनिश्चित करता है। स्टॉक मार्केट में अनुशासन और विश्वास बनाए रखता है। वित्तीय बाजार के समुचित विकास को बढ़ावा देता है। ये तो हम सेबी के बारे में। वीडियो अच्छा लगे, समझ में आए तो आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि हम और इससे बेहतर वीडियो बनाएं और आगे चल के जितना भी वीडियो धीरे धीरे देखेंगे और भी अच्छी तरह से समझ में आएगा। और लाइक और सब्सक्राइब करते हैं तो मैं इस वीडियो का नोट PDF के रूप में आप लोग को फ्री ऑफ कास्ट दूंगा। एक भी पैसा आपको लगेगा नहीं, और ना ही आपको उतना नोट बनाने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी या कहीं से और नोट टैक्स जुटाना नहीं पड़ेगा। आपको इस वीडियो में आसानी से नोट टैक्स PDF के रूप में मिल जाएगा। ओके, बाय बाय, धन्यवाद।